अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ते चांदी बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत ही अच्छा और आला कुश्ता है। ये कुश्ता चांदी एक अजीब व गरीब और अक्सरी फ़ायदे रखता है। तो इस कुश्ता में तेज़ी भी नहीं पाई जाती, लेकिन ये देर पा फ़वाद की वजह से फ़ायदे की वजह से ये तेज़ कुश्तों से भी ज़्यादा मुफीद और काबिल कदर है। इसके इस्तेमाल से आपका मैदा जो है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपका आलात इन्हज़ाम जो हज़म का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है। अक्सर सूरतों में तो बहुत देर की कमज़ोरी मैदा भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है और मरीज़ को खुलकर भूख लगती है। और इस कुश्ता के चंद ही खुराकों से कमज़ोर मरीज़ जिसके जिस्म में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो या अपनी उम्र की वजह से, तो उसको इसकी आप चंद खुराकें देंगे तो उसमें खून नज़र आने लगेगा कि वाकई इसमें खून है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको इसके बनाने के तरीके से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा कुश्ता है। और जिसको तप दक की वजह से या टीबी हो गया हो या जिस्म में और किसी वजह से या किसी बीमारी की वजह से कमज़ोरी हो गई हो या वैसे ही कमज़ोरी रहती हो उम्र की वजह से, तो आप उनको ये कुश्ता खिलाएं तो उससे ये बहुत अच्छा असर देगा। इसकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि ये कुश्ता जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो आप ख़ुद ही मेरे हकीम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा कुश्ता है और कितना अक्सरी कुश्ता है। तो इसकी तारीफ़ अगर मैं करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले भी दोस्त शिकवा करते हैं कि आप वीडियो लंबी बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूं, जो मेरे हकीम लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगी कि ये कुश्ता कितना अच्छा है और इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। और जो मेरे अनजान भाई हैं या उनको इतना हिकमत का पता नहीं है, तो उनको फिर कुछ ना कुछ इसके बारे में बताना पड़ता है कि इसके ये फ़ायदे हैं। तो मैंने इसके 2-4 फ़ायदे आपको बयान कर दिए हैं। तो अब इसके बनाने की तरफ चलते हैं कि इसकी तैयारी के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले इसकी तैयारी के लिए जो जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए बुरादा किया हुआ चांदी का बुरादा चाहिए आपको 1 तोला। तो सबसे पहले आपने इसको सुनियार वगैरह के पास जाएंगे तो उसको आप बोल देना कि हमें नाइट्रिक एसिड में इसका बुरादा कर दे, तो वो करके दे देगा। इससे चांदी मुसफ़ा भी हो जाता है और इसका बुरादा भी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले 1 तोला चाहिए चांदी का बुरादा। उसके बाद आपको जी चाहिए 7 तोला तक पारा मुसफ़ा किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, वो आपको 7 तोला चाहिए पारा, बिल्कुल शुद्ध किया हुआ, मुसफ़ा किया हुआ। उसके बाद जी एक बूटी होती है, खट्टी मीठी बूटी भी बोलते हैं, तो तेपत्ती बूटी भी बोलते हैं, खट्टी बूटी भी बोलते हैं। उसकी मैंने वीडियो दे रखी है कुश्ता तांबा में उसकी मैंने शक्ल भी दिखा रखी है कि वो किस तरह से है, तो आप वहाँ से जाके उसकी शक्ल भी देख सकते हैं। तेपत्ती बूटी भी बोलते हैं, तरशक बूटी भी बोलते हैं। 3-4 नाम मैंने बता दिए हैं। आप किसी भी नाम से जाके उसको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती तो मैंने कुश्ता तांबा में बताई हुई है उसकी शक्ल भी दिखाई हुई है कि किस तरह की है। तो उसका आपको पानी चाहिए, अर्क चाहिए। ये मैंने अर्क निकाल के रखा हुआ है। आपने उसका मुकद्दर अर्क लेना है, मकतर। तो ये पहले मैंने इस बोतल में निकाल के रखा हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा है, नीचे आपको गद वगैरह सी नज़र आ रही है, तो इसमें से निकाल के फिर आपने दूसरी बोतल में डाल लेना है। फिर उसमें से भी कोई अगर आपको नीचे बैठी हुई चीज़ आए तो फिर आपने दूसरी बोतल में डाल लेना है। तो इसी तरह से आपने 3-4 बार मुकद्दर किया हुआ इसका आपको रस चाहिए। वो चाहिए जी
पौने 2 सेर मतलब 1 पाव हमें हर आग में ज़रूरत होगी इसकी। तो इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले किसी अच्छी सी खरल में जो घसने वाली ना हो, अच्छे पत्थर की खरल हो या कोई अच्छी खरल हो चीनी की जो घसने वाली ना हो, तो उसमें आपने डाल के 1 तोला आपने उसमें सिमाब, जिसको पारा ये बोलते हैं चांदी, इसका आपने 1 तोला उसमें बुरादा डाल देना है। तो उसके बाद आपने 1 तोला इसमें ये सिमाब डाल देना है, जिसको पारा बोलते हैं, पारा डाल देना है और इसको अच्छी तरह से खरल करना शुरू कर देना है। और ये थोड़ी ही देर में आपको ये स्याह रंग का ये बन जाएगा। तो इसमें आपने कतरा कतरा डाल के वो अर्क जो है, ये हमारा खट्टी बूटी का मक्तर अर्क, ये इसमें आपने कतरा कतरा डालना है, एकदम से नहीं डालना है। 1 कतरा डाला, उसको खरल कर दिया, जब वो थोड़ा सा खुश्क होने के करीब है तो फिर दूसरा कतरा डाल दिया। तो इसी तरह से आपने इसमें कतरा कतरा ये अर्क डालते जाना है और खरल करते जाना है। जब आपका 1 पाव अर्क ख़त्म हो जाए, ये तकरीबन शीशी 1 पाव की है, तो 1 शीशी आपने इस जैसी इसमें खरल करके ख़त्म करनी है 1 आग देने के लिए। तो जब आपका 1 पाव अर्क, इसमें अर्क नहीं, इसका पानी लेना है, तो जब आपका 1 पाव इसका पानी उस बूटी का ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी एक टिक्की बना लेनी है। और टिक्की बनाने के बाद फिर आप इस तरह के कुठालियाँ भी ले सकते हैं, वो भी सुनियारों से मिल जाती हैं। अगर वो ना मिलें तो इस तरह के 2 प्याले ले लें, इनको अच्छी तरह से आपकी लिकमत करके उस कपड़ोटी वगैरह करके, तो आपने इसको उस टिक्की को दरमियान में रखने के बाद आपने इसको ये 5 किलो की आग दे देनी है। तो आपने फिर जब आग आपकी बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसको निकाल के फिर आपने इस टिक्की को बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद फिर आपने इसमें 1 तोला पारा और शामिल करना है और 1 पाव अर्क से ये जो हमने पानी निकाल रखा है खट्टी बूटी का, खट्टी मीठी बूटी का या तेपत्ती बूटी का, ये डाल के आपने कतरा कतरा फिर आपने इसको खरल करना है। खरल करने के बाद जब ये आपका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से 1 पाव पानी ख़त्म हो जाए और खुश्क हो जाए, तो उसके बाद आपने फिर इसकी टिक्की बना के फिर आपने इसको 5 किलो की आग देनी है। इसी तरह से हमारे पास 7 तोले ये पारा होगा, तो हम 7 आग 7 पाव पानी में देंगे 5-5 किलो की। हर बार आपने 5 किलो की आग देनी है। ये कोई गड़ा वगैरह खोद के दे सकते हैं, महफूजुल हवा जगह पे हो, उस जगह पे दे जहाँ पे हवा ना लगती हो, या महफूजुल हवा जगह पे ही आपने आग देनी है। तो 7वीं आग में आपने ये आपका जो है ये स्याही मैल सी एक कुश्ता आपका तैयार हो जाएगा, जिसका रंग थोड़ा सा स्याही मैल होगा और वज़न में इसका वज़न बढ़ गया होगा, क्योंकि पारा भी इसके साथ कुश्ता हो जाता है। तो कुछ आपका पारा इसके साथ कुश्ता हो जाएगा और इसका वज़न भी चांदी का, अगर आपने 1 तोला डाला है तो ये आपका चांदी का वज़न 1 तोला से ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके साथ फिर आपने इसी तरह से 7 आगे मुकम्मल कर लेनी है और आपका ये जो कुश्ता है अक्सीरी कुश्ता ये तैयार हो जाएगा। तो फ़ायदे मैंने आपके इसके पहलू भी बता दिए हैं। ये दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा काम करता है और मर्दाना कमज़ोरी पे भी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। और ये कुश्ता तमाम कमज़ोरियों मतलब तमाम किस्म की कमज़ोरियों को दूर करने में अपनी मिसाल नहीं रखता। जो मरीज़ बीवी के पास जाने से भी घबराते हैं, उनको मतलब ज़कावत हिस्स भी है, सूरत अंजाल भी है, और फिर जब जाते हैं तो फिर सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसकी तासीर जो है वो सरद है, ठंडी तासीर है, इसमें कोई गर्म चीज़ नहीं मिलाई गई है। ये जो बूटी है इसका रस भी ठंडी तासीर का मालिक होता है, खुद चांदी भी ठंडा होता है, पारा की तासीर भी ठंडी होती है, तो इसमें कोई गर्म चीज़ नहीं है। आप ये गर्म मिजाज वालों को बिला झिझक दे सकते हैं, और जिनको सूरत अंजाल हो गर्मी की वजह से या ज़कावत हिस्स हो उनको भी आप दे सकते हैं। जिस्म में ये जो आपने जवानी की गलत कारियों की वजह से आपने मनी की मिकदार को बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया है और थोड़ी मिकदार में बनती है मनी, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है।
और जिन्होंने बचपन की वजह से मुठ मार के या इस तरीके से मुश्किज़नी करके तो अपने जो जिस्मानी निज़ाम है उसको बहुत ख़राब कर लिया है और मरने की पैदाइश तकरीबन बंद हो गई है, तो ऐसी सूरतों में ये कुश्ता हैरत अंगेज़ और काया उस बंदे की काया पलट देगा। ये बहुत ही अच्छा कुश्ता है। इसके इस्तेमाल से चांदी रोज़ में जो मनी है वो आपकी वाफिर मिकदार में पैदा होने लगेगी, या जो कसरत जमा के आदी लोग हैं वो भी इस कुश्ता को खाएंगे तो हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा। जो मनी बिल्कुल दाँत की तरह, दाँत जो बिल्कुल ही पानी की तरह आपकी मनी पतली है, तो उसको ये गाढ़ा भी करेगा। ये कुश्ता एक हैरत अंगेज़ और बहुत ही अच्छा कुश्ता है। ये अज़ाए रईसा जो भी आपके दिल दिमाग हो गया, जिगर हो गया, मैदा हो गया, उनको सबको ये बहुत ही ताकत देता है। जो भी सिफ्त कुश्ता चांदी में होती है वो भी इसमें मौजूद है, और पारा और इसके मिलने से ये बहुत ही हैरत अंगेज़ कुश्ता हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर कोई दोस्त नहीं बना सकता तो मैं भी उसको ये नुस्खा बना के दे सकता हूँ। तो आप दोस्त एक बार इसको ज़रूर बनाएं, और जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे। बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, एक सीने का राज दे रहा हूँ, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो कमेंट्स भी कर दें अगर कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। क्योंकि अगर कोई चीज़ हो सकता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लिया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।